हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कंप्लीट कर दिए थे। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जितने भी इस चैप्टर्स में क्वेश्चन होंगे जिसको प्रूफ करना होगा, सारे को 1 बाय 1 करके हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास की cos A माइनस साइन ए अपॉन में cos A माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन में cos A प्लस का साइन ए और माइनस का 1। हमें इसके बराबर में प्रूफ ये चीज करनी है कि साइन cos A प्लस का cot A, cos A और प्लस का cot A, ये हमें चीजें प्रूफ करनी है। तो देखो प्रूफ करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आइडेंटिटीज में अप्लाई होगी उन सारे आइडेंटिटी को हम एक एक करके लिखते जाएंगे, ताकि अगर जब भी आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन का तो कोई भी तकलीफ ना होगी कौन सी आइडेंटिटी कहां से लगी हुई है। तो देखिए चलते हम क्या करेंगे। एक चीज सुनो, हमें लाना है इसमें कोट। तो कोट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको साइन से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर लिख दीजिए कि डिवाइडिंग साइन ए न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लाना है कोट, ध्यान देना। और यहां पर है कॉस, तो कीजिए आप कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए, ये हम कर देंगे। हमने ऊपर ले लिया तो हमें क्या करना होगा, नीचे भी डिवाइड करना होगा। तो नीचे में क्या है, cos A अपॉन में साइन A प्लस साइन A, देखिए यहां पर साइन A है तो नीचे में भी हम लेंगे क्या, साइन A प्लस यहां पर है माइनस 1 अपॉन में साइन A। ये चीजें देखिए। अब एक फॉर्मूला आता है क्या, ध्यान देना कि साइन ए अपॉन में कॉस ए, पहले ये लिख लो कि कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये होता है कॉट ए। क्या होता है, कॉट ए होता है। हमें इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वो आइडेंटिटी मैं लिख दूंगा। पहले इससे पहले ये देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस अपॉन में साइन क्या हो गया, कॉट ए माइनस साइन से साइन जब घटा तो बच गया क्या, 1 अपॉन में साइन, ये होता है कॉसेक ए। क्या होता है, कॉसेक ए। इसके अपॉन में सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगा, साइन से साइन खत्म, कॉस ए अपॉन में साइन है क्या होगा, कॉट ए माइनस ये हो जाएगा क्या, प्लस का 1। देखिए साइन अपॉन में साइन है कट गया, बच गया क्या 1 अपॉन में साइन है कॉसेक ए था, यहां पर हो जाएगा कितना 1 माइनस का कॉसेक ए, कॉसेक ए। एक फॉर्मूला यहां पर जो अप्लाई होगी मैं लिखना चाहूंगा यहां पे। हमें क्या करना है, 1 की जगह पर वो वैल्यू को पुट करना है। वो क्या होती है 1 की वैल्यू, वो होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट ए। अब ये किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है। क्या होता है, 1 के बराबर में। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट ए जो होता है 1 के बराबर में होता है। यानी जहां पर हमें 1 दिख रहा है, ये जहां पर ये 1 दिख रहा है उसकी जगह पर हम क्या कर लेंगे, इसको पुट करेंगे। ये फॉर्मूला को हम पुट कर देंगे। क्या हमारे पास क्वेश्चन में इसका एक हिंट भी दे रखा था, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दे रखा है कि 1 कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए ये 1 के बराबर में होगा। तो 1 की जगह पे जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि 1 तो हमारे पास ऊपर भी है और 1 नीचे भी है, तो क्या हम दोनों के जगह पे पुट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक पे पुट करना है, यानी ऊपर वाले में या तो नीचे वाले में। क्योंकि जब दोनों पर आप पुट कर दीजिएगा तो दोनों पे पुट करने का मतलब कि वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के हम इसी जगह पर आ जाएंगे जहां पर हम पहले आए थे। तो हमें वहां नहीं जाना है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो इसलिए 1 के जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, देखिए ये हो जाएगा कॉट ए। अच्छा देखिए ये कॉसेक ए प्लस में, तो क्या मैं इसको प्लस में पहले कर दूं क्या,
कॉस ए के मैंने कर दिया और माइनस। अब ये जो 1 है 1 की जगह पर हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए। अब अपॉन में आइए, ध्यान देना, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। अब यहां पर एक चीज, एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता है फॉर्मूला, यहां देखिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। अब हम यहां पर ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, इसके पीछे का भी रीजन सुनिए। कि देखिए हमारे पास कॉट ए प्लस का कॉस ए एक बार यहां पर है, जब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो प्लस वाले होने की वजह से जो हमारा प्लस वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब बाहर कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लेना चाहेंगे। तो पुट करेंगे हम। अब इसे हम ले सकते हैं ए और इसे ले सकते हैं बी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, और हमने ए की जगह पर इसको लिया और बी की जगह पे इसको लिया। तो हम चलते हैं अब यहाँ पे, आइए देखिए यहां पर क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉस ए के आइजेटिज रहेगा, तो लिख लीजिए इसे, कॉट ए प्लस का कॉस ए के आइजेटिज रहा। अब ये तो माइनस है, तो माइनस का साइन लगा दो। अब देखो हम यहां पर लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब कि कॉस ए के प्लस का कॉट ए एक बार होगा और एक बार कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए, और ये ब्रैकेट बंद। नीचे वाले को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एज लिखते जाइए जिस तरह है ये, कॉट ए प्लस का 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहां पर लिखेंगे कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं, एक चीज आप यहां से देखिए कि कॉसेक ए प्लस का कॉट ए यहां पर भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो इन सारे टर्म में से देखो यहां से यहां तक लेकर के दो चीजें एक बार आ रही है, तो हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को पूरे में से कॉमन कर लेंगे। तो करते हैं कॉमन, तो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए हमने कॉमन किया। कॉमन का मतलब ये होता है कि मैंने इन पूरे में से इस वाले पार्ट को निकाल दिया। तो जब हम उस वाले पार्ट को निकाल देंगे तो हमारे पास इसके जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, बच जाएगा ना। मान लिया हम इसको बाहर कर दिया तो बचा इसके जगह पे 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये आ जाएगा माइनस। इनमें से मैंने इस वाले टर्म को तो कॉमन कर दिया, तो बचा क्या, ये वाला टर्म, यानी कॉसेक ए और माइनस का क्या बचा है, कॉट ए। ध्यान देना, बहुत जरूरी है ध्यान देना यहाँ पे। अपॉन में क्या होगा, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। क्या यही वाला टर्म है हमारे पास, यही वाला टर्म है कि नहीं है, यही वाला टर्म बचेगा हमारे पास, ये वाला टर्म तो बच गया। अब होगा क्या, देखिए अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट के साथ कीजिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये होगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। अब देखिए ये 1 रहा माइनस का, इस माइनस का मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का कॉसेक ए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, मतलब दो सेम साइन जब आपस में आएगी तो अपने आप को बदल लेती है। जब सेम साइन यहां पर होंगी तो क्या हो जाएगी, ये बदल जाएगी, यानी माइनस ये और ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस का कॉट ए। अब नीचे में क्या बचा हमारे पास, देखो तो कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। क्या ये वैल्यू हमारे पास सेम है कि नहीं है, देखो तो यहाँ पर 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में, कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में, कॉट प्लस में, तो ये पूरा वैल्यू कट जाएगी। इससे बचा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ये वैल्यू हमारे पास क्या हुई, बच गई। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस वैल्यू को या इस कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन को करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे पास देखो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस का 1 था, हमें ले आना था कॉट ए। तो कॉट ए ले आने के लिए हमने क्या किया, इसमें साइन से डिवाइड किया, क्योंकि कॉस अपॉन में साइन जो होता है कॉट के बराबर में होता है, तो हमने साइन से ऊपर में भी और नीचे में भी डिवाइड किया।
जब ऊपर में डिवाइड किया तो ये वाला टर्म आया और नीचे में भी किया तो ये वाला टर्म आया, और एक आइडेंटिटी सिर्फ अप्लाई किया मैंने यहाँ, वो होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर में होता है। तो हमने 1 के जगह पर भी पुट किया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ऊपर में भी 1 है नीचे में भी 1 है, तो हम सिर्फ एक 1 की जगह पर पुट करेंगे। अगर दोनों की जगह पर पुट करते हैं तो वैल्यू कट करके उसी जगह पर आ जाती है, इसलिए हम दोनों तरफ वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। तो मैंने 1 के जगह पर पुट किया और ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होकर के ए आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। हमारे पास रूट में दे रखा है 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। अच्छा देखो हमें इसमें ले आने क्या है, क्या प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ वाली वैल्यू हमारे पास है सेक ए प्लस का टेन है। क्या है, टेन ए। एक चीज याद रखना आप जीवन में कभी भी, कि अगर सेम वैल्यू ऊपर में प्लस में है और सेम वैल्यू नीचे में माइनस में है, तो इस केस में हमें कुछ भी करना होगा, हम रेशनलाइज करते। यही एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, और जो बच्चा इस कंसेप्ट को याद रखेगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखना क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम रेशनलाइज करेंगे इसको। तो देखो आगे क्या होगा, लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए मल्टीप्लाई। अब नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की, वो ऊपर जाती है और नीचे जाती है और मल्टीप्लाई होती है। बट एक चीज इसमें बदल जाता है, वो होता है क्या, इसका साइन बदल जाता है। मतलब साइन की जगह पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए, हम यहां बदल देंगे। एक चीज देखो आपको देखना होगा, 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। आइडेंटिटी लगेगी, मैं लिखता हूं पहले। तो पहले देखिए जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में हो तो उसको क्या लिखते हैं, हम स्क्वायर बना देते हैं। जैसे मान लो कि ए और मल्टीप्लाई ए को क्या लिखते हैं, हम ए स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हम एज इट इज लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। अब नीचे आइए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। आइडेंटिटी मैंने अभी बताया था कि 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी हो, जैसे एक बार वही वैल्यू माइनस में हो और एक बार वही वैल्यू प्लस में हो और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो आइडेंटिटी लगता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर। हमें मान लीजिए इसको ए लिया और इसको बी लिया, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में। अच्छा 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही होगा और साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं होल में करके। अब आगे जब बढ़ेंगे तो एक चीज कर सकते हैं हम यहाँ पे कि देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख देंगे इसे 1 प्लस साइन ए। नहीं, एक फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, ऐसे मत कीजिए, इसे फॉर्मूला लगाइए। इसको ऐसे लिखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी आती है यहाँ पर कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देना, आइडेंटिटी लगाया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर में होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इतने की जगह पे हम ये वाली वैल्यू को रख देंगे। क्या रख देंगे, दिख रहा है सीधा सा फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें हमारा रोल कुछ नहीं है।
हमारा रोल कहीं पर भी कुछ नहीं होता है, बस ये चीजें होती हैं, कुछ दिया हुआ है उसको मैंने उठाया और पुट किया और पुट करने से आंसर आ जाता है, बस इतना सा हमारा काम है। आप भी कर सकते हैं। देखिए तो हम करेंगे क्या, 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में इतने के बराबर में हम क्या कर सकते हैं भाई मेरे, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। दीजिए बताइए, जब इतना आपने कर दिया तो एक काम और कर दीजिए, क्या बताइए, ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, क्योंकि यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो बोथ स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर हम कर देंगे। अब एक चीज होगा क्या, हाँ स्क्वायर जो होगा वो रूट को खा जाएगा। क्या करेगा, स्क्वायर रूट को खा जाएगा। जब स्क्वायर रूट को खा जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, ध्यान देना, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बच गया। तो जब 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बचा था, इसको सेपरेट करो, यानी 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 प्लस में कॉस ये होता है सेक, प्लस साइन अपॉन में कॉस ये होता है क्या, tan ए। बताइए क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट आप अपना जरूर करना, ताकि मैं देख पाऊं और जान पाऊं कि चीज आपको समझ में आ रही है और आप चीजों को क्या कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। अगर चीजें समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे भेज दें, ताकि वो भी इस चीज को सीख पाए और जान पाए। मैं एक बार चेंज कर लूं माइक को, आवाज इसमें शायद कम आ रही है, किसी बच्चे का कमेंट है। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके पास है वो क्या है, वो इस तरह का क्वेश्चन से, ये भी बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में, आ जाइए 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। और हमें ले आना क्या है, इसमें हमें प्रूफ करना है tan थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्रूफ करना है। देखो इसमें एक चीज हमें दिख रही है, हमें ले आना है tan थीटा। हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं, इसमें साइन थीटा है और इसमें साइन क्यूब थीटा है, बहुत ही प्यारा। कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो साइन अपन में कॉस अगर हम कर देते हैं तो साइन अपन में कॉस आप भी जानते हो कि tan थीटा होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे यहां से। हमने ऊपर से कॉमन किया साइन थीटा, देखो इन सब में से मैंने कॉमन कर लिया साइन थीटा, तो बचा क्या, साइन थीटा था, खत्म हो गया, मैंने बाहर ले लिया तो बचा 1 माइनस, इसमें साइन थीटा 3 बार था तो मैंने एक बार कॉमन किया तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा, तो बचेगा यहां पर क्या, कॉस थीटा। देखिए कॉस कितने बार था, 3 बार, तो हमने एक बार कॉमन किया तो बचेगा 2 बार। ठीक, कॉस यहां एक ही बार था, मैंने बाहर ले लिया तो बचा 1 बार। ठीक है, अब वही वाला तरीका हम अपनाएंगे, जहां पर 1 दिखेगा वहां पर एक आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी है वो ये आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर में होता है। अब करेंगे क्या, जहां पर 1 दिख रहा है हमें, क्या जहां पर 1 दिख रहा है उसको हम रखने हैं क्या फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर में होता है। तो जहां भी 1 दिखेगा वहां पर हम ये वाला आइडेंटिटी पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब इसमें आपको नहीं सोचना है कि दोनों जगह पुट करें कि एक जगह पुट करें, हमें दोनों जगह पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस है 2 कॉस है, यहाँ पर 2 साइन है, तो कैंसल आउट होना चाहिए। तो हम रखेंगे अब यहाँ देखो साइन अपन में कॉस ये बच जाएगा, tan थीटा ये हो गया, 1 के जगह पर ये पूरा फॉर्मूला
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के जगह पर मैंने ये पूरा फॉर्मूला लिख डाला, ये हो गया माइनस, ये क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 ये रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये ब्रैकेट ले लो क्योंकि माइनस यहाँ पर 1 के जगह पे ये वाला पार्ट, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया। आगे देखना, ये तो टेन थीटा हमारे पास आईजीटी है ही है, तो टेन थीटा को टेन थीटा ले लो बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो यहां से एक चीज आपको देखने को मिलेगी, पहले सिंप्लीफाई कर दो उसके बाद बताता हूं मैं क्या करना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ होगा तो सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस था और ये माइनस था तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा एक बार और साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा खत्म, तो बचेगा क्या, ध्यान देना कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस को तो हमने छेड़ा नहीं था तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये 2 बार था तो एक बार इससे कट गया तो बचा एक बार, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इसमें आइए कॉस स्क्वायर यहां पर 2 बार है और कॉस स्क्वायर यहां पर एक बार है, तो एक बार बच गया, तो अब बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा बचे, तो सेम ही वैल्यू आपके पास देखो एक बार ऊपर में है और एक बार नीचे में, तो कट गई, कुछ नहीं बचा। अरे भाई ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो कुछ नहीं बचा, बचा क्या tan थीटा। अब हमारे पास आ गया tan थीटा, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो इस चीज को हम इस तरह से प्रूफ करेंगे, वो इतना सवाल जो था बहुत ही आसान सा सवाल था, अगर आप समझ पाए तो इसको बहुत ही आसान तरीकों से आप कर पाएंगे और देख पाएंगे। क्या आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, मुझे पता तभी चलेगा जब आप कमेंट करेंगे, तो आप कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं भी जानता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे चीजें समझ में नहीं आएगी कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। 8, 9, 10 दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे अभी 2 सेकंड के अंदर। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट कीजिए, आप नोट कर लो, आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है सवाल ये, साइन ए प्लस का कॉस ए के, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में हमें प्रूफ करना है 7 प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना है। जो भी आइडेंटिटी लगेगी मैं आइडेंटिटी पहले लिखता हूं कि कौन कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होनी है। देखो यहां पर जो भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी मैं लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, पहले तो होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान देना आइडेंटिटी पहले लिखना, क्या होती है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी इसमें। अगली आइडेंटिटी क्या होगी अगली आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। चौथी तीसरी कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तीसरी साइन स्क्वायर ए, एंगल क्या है ए में है, तो साइन स्क्वायर ए
प्लस का कॉस ए स्क्वायर ए, ये भी होता है 1 के बराबर में। ध्यान देना, बस यही आइडेंटिटी अप्लाई होनी है यहाँ पे, और आपका आंसर्स आपके कदमों में होगा। देखो कैसे, ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे। तो क्या होगा, साइन ए स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab के जगह पे 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पे साइन ए इंटू बी के जगह पे कॉसेक ए, ठीक। प्लस इसमें आइए, इसमें भी कॉस ए है और सेक ए है, तो कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब जब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई कॉस मल्टीप्लाई सेक, तो लिख लो कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ध्यान देना, अब अगला काम क्या है देखो, मैंने बताया था कि साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा प्लस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा प्लस, अब देखो 2 साइन ए और कॉस ए है, तो यहां पर लिखो पहले 2 साइन ए इंटू जो कॉसेक ए है, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कॉसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन में साइन ए होता है, तो लिख दिया मैंने। अब साइन से साइन खत्म, कहानी खत्म, प्लस बचा क्या, देखो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए पहले लिख दे रहा हूं प्लस सेक स्क्वायर, इसको भी लिख दो प्लस ये 2 मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई सेक जो होता है वो 1 अपॉन में कॉस होता है, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन में कॉस, तो कॉस ने कॉस को खत्म कर दिया, बातें खत्म यहां तक, आगे देखना। अब क्या बचा, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, आइडेंटिटी देखो मैंने पहले भी बताया था, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 1 के बराबर में होता है, तो इन सब के बराबर में 1 लेंगे, ये बच गया 2 प्लस ये बच गया कॉसेक स्क्वायर ए, देखो कॉसेक स्क्वायर का आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां लो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, देखो यहां सेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, तो होगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस, अब क्या बचा, ये 2 रहा तो यहां पर कर लो 2, तो देखो 2 4 5 6 और 7 7 हो गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का ये क्या है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या हुआ, प्रूव्ड होगा। बताओ क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको कितनी भी तकलीफ झेलने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अगर चीजें आपको याद है, चीजें पता है, तो आपको कोई ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे आइडेंटिटी लगाइए और क्या कीजिए आंसर पाइए, बस इतना सा काम है, आइडेंटिटी लगाइए आंसर्स पाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास बहुत ही आसान है, वो भी सवाल, कभी कभी क्या होता है कि हम एलएचएस को लेते हैं तो आरएचएस की वैल्यू हमारे पास नहीं आ पाती है, तो उस केस में हम दोनों तरफ सिंप्लीफाई करते हैं, यानी एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं और आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो सवाल है वो कुछ इसी तरह का है, हमें दोनों को सिंप्लीफाई करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका वो इस तरह का ये सवाल है, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए
इसके बराबर में क्या लाना है हमें, 1 में tan a प्लस का cot a, ये ले आना है हमें। अगर ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लाने के लिए हैं यहाँ पे, ले आएंगे हम, पकड़ के ले आएंगे। नहीं आएगा पकड़ के आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब आ जाओ, लिखिए आप इसे। कौशिक को हम कैसे लिखेंगे, 1 में साइन ए, फॉर्मूला होता है कौशिक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। माइनस का ये क्या होगा, साइन ए। सिक जो होता है ये होता है 1 में कॉस ए, ध्यान देना, बहुत ही प्यार से ध्यान देना, माइनस कॉस ए अपन में 1। अब आइए अगला स्टेप। अगले स्टेप में हम ये काम करेंगे, साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमने साइन ए ले लिया, सब साइन का मल्टीप्लाई साइन से कीजिए तो ये होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, यहां ये 1 और इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा क्या, कॉस ए, ये हो गया। तो यहां 1 रहेगा और इसका मल्टीप्लाई से तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहां फॉर्मूला जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो देखिए आप, होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर में होता है। हमें 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, अगर मैं साइन को इधर भेज दूं तो साइन प्लस में है तो उधर जाकर माइनस होगा, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, इधर क्या बचा था, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर में हो गया। अगर मैं कॉस को उधर भेजता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर में। ध्यान देना, देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा, कॉस स्क्वायर ए। लिख लो कॉस स्क्वायर ए, नीचे में क्या है, साइन है, तो ले लेंगे साइन है। ठीक, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। लिख दिया मैंने। आगे देखिए एक चीज, साइन ए यहां पर एक बार है और साइन स्क्वायर 2 बार है, तो एक बार बच जाएगा, मतलब क्या बचेगा, एक साइन ए बचेगा। कॉस ए एक बार था, यहां पर कॉस ए 2 बार था, तो बचेगा क्या, कॉस ए। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास तो आ गया साइन ए और कॉस ए आ गया, बट हमें ये तो लाना ही नहीं था। वाह, अब ये लाना नहीं था, क्या हमने गलत कर दिया, आया नहीं इसका मतलब गलत नहीं। अब हमें क्या करना होगा, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करना होगा। हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई करके ये आया, मैंने भी पहले बताया था, कुछ केसों में डायरेक्ट एलएचएस से आरएचएस नहीं आ सकता है, तो हमें आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लेंगे यहाँ पर आरएचएस को। देखिए अब हम ले रहे हैं आरएचएस को, थोड़ा सा आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा। क्या है आरएचएस, देखो 1 में tan को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन ए अपॉन में कॉस ए ले सकते हैं, प्लस जो कॉट है, कॉट को हम कैसे लिखते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए। आप कंफ्यूज मत होना, यहां मैंने क्या किया है, ये जो आरएचएस था tan ए और कॉट ए, तो मैंने tan को बदला साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉट को बदला कॉट ए अपॉन में साइन ए के फॉर्मेट में बदल दिया। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मुझे आप ही बताना, ये ऐसे होगा कॉस ए और साइन ए हो जाएगा। कॉस का देखो कॉस से डिवाइड कीजिए, कॉस कटेगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, साइन से डिवाइड कीजिएगा, साइन कटेगा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से, तो कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर में होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन में कॉस इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू में साइन ए, ये हो गया कॉस इंटू साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो पार्ट है यहां आ जाएगा, तो क्या होगा, बस
कॉस ए इंटू में साइन ए, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, प्रूफ, हमें प्रूफ कर देना। तो इसी तरह कभी कभी कुछ केसों में होगा कि हमारे पास LHS लेने से RHS की वैल्यू नहीं आएगी, तो हमें RHS को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी और पड़ सकती है। इसलिए हमने क्या किया, ये वाला टर्म यहाँ पर अप्लाई किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट आप करके मुझे बताना कि कौन से पॉइंट पर आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। मेरे पास जितने भी समझाने का तरीका था मैंने वो अप्लाई किया। कुछ चीजें आपको लगती है कि वहां पर वो चीजें आपको और करनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, तो आप अपना सजेशन वहां पर दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। लास्ट का क्वेश्चन है, खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में। क्या है क्वेश्चन लास्ट, देखते हैं। बहुत ही मेहनत लग रही है इस क्लास को रिकॉर्ड करने में, तो आप अपना प्यार बनाएं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, और भाई को सपोर्ट करें। देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, ये है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, इसके बराबर में हमें लाना है क्या, tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए ले आना है, ध्यान देना। और बहुत ही आसान सवाल है। एक चीज करेंगे हम इसमें, हमने आपको ये बताया था, ये जो है हमें tan ले आना है, तो कुछ नहीं कीजिए। देखिए 1 प्लस का tan को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए के फॉर्मेट में हम ब्रेक कर देंगे। जो tan है उसको हम साइन अपॉन में कॉस के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। नीचे में आइए, ये 1 प्लस कॉट को कैसे लिखोगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब ये स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर होगा क्योंकि ये कॉट का स्क्वायर है। अब देखिए जब ये कॉट के फॉर्मेट में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा मैं बाहर गया था, कुछ चीजें आ रही थी इसलिए। अब आगे देखते हैं हम चीजों को, क्या होगा। इसका और इसका एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए हमने एलसीएम लिया और यहां पर इसमें 1 है, 1 और कॉस का, तो कॉस इंटू 1, 1 का डिवाइड 1 से करेंगे, कॉस बचेगा, तो कॉस का स्क्वायर ऊपर, तो कॉस स्क्वायर ए। इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में। ये सेम कंडीशन यहां भी बचेगा, 1 और साइन का, जब 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, तो साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब आइडेंटिटी मैंने तुरंत बताया था आपको कि कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए ये होता है 1 के बराबर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें ये दिखेगा कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है तो 1 पुट कर दो, डायरेक्ट रख दो। इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये होगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला इस पे जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 जो होता है 1 पे जाता है, 3rd जो होता है 2nd पर जाता है। तो ऐसे आएगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ये होता है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ये हुआ। तो इस तरह से आप अपने इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पर भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, चीजें आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज को जान पाए, कर पाए और चीजों को सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।